हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं आकाश कुमार वाथो पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं ही पढ़ा रहा हूँ 2-3 दिनों से आपको और 2-3 वीडियोस से आपको। मैं ही करूँगा आपके साथ आपकी इंग्लिश को डीमिस्टिफाई। मेरे साथ ही आप सीखेंगे एसएससी और बैंकिंग लेवल की इंग्लिश मेरे चैनल पॉजिटिव एप्टीट्यूड पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हमारे इस कॉन्सेप्ट को जिस पे सारी दुनिया लगभग परेशान सी है। सारी दुनिया यानी स्टूडेंट्स की दुनिया दोस्तों। और हम हिंदुस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो ऐसी चीज़ों पर परेशान ही रहते हैं। स्लाइड में देखिए दोस्तों, मैंने धुंधला करके रखा हुआ है हु एंड हुम। इन दोनों में से हमें क्या लगाना है, इसके लिए हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा हमारे इसी वीडियो पर। देखते रहिए दोस्तों, मैं अगली स्लाइड पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या महत्व होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो केवल वर्ब होती है। तो मैंने यहाँ एस, वी और ओ 3 नामों से समझाने की कोशिश की है। एस का नाम मैंने सब्जेक्ट रखा है और होना भी यही चाहिए, जिसका मतलब होता है डूअर ऑफ एक्शन, यानी जो एक्शन को करता है। फिर हमारी वर्ब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी सेंटेंस में वो है, मैंने सिंबलाइज किया इसे वी से। वी गोज फॉर वर्ब यानी कि एक्शन। और फिर हमारे पास ओ है जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अगर इन 3 अल्फाबेट्स को आप इस सीक्वेंस में याद रखें और मेरी तरह सिंबलाइज कर दें तो इंग्लिश में बहुत कम जगह गलतियां होने की गुंजाइश होगी दोस्तों। और ओ गोज फॉर ऑब्जेक्ट विच मीन्स रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी हम बात कर रहे हैं एक जो सब्जेक्ट है कार्य को करता है और ऑब्जेक्ट जो है जिस पर कार्य होता है। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, कार्य को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट। और इसी बात पर हु और हुम का कॉन्सेप्ट आधारित है दोस्तों। आगे चलते हुए हम देखते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, भाषा को सरल रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने हु शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर मैं हु का प्रयोग करूं तो हु के बारे में मैं बात करूं, हु होता आखिरकार क्या है, हु हमारा कौन सा केस होता है। देखिए, व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, यहां ध्यान रखिए, फॉर द सब्जेक्ट, इस पर ध्यान रखिए दोस्तों। सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन, इस पर ध्यान रखिए दोस्तों। डूअर ऑफ द एक्शन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कार्य को करने वाले के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहां पर ध्यान देंगे कि कार्य को किया किसने है, द डूअर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाले के लिए पूछा जा रहा है। याद रखिए, ये हमारी जो वर्ब है पढ़ाने की, इसको कौन कर रहा है इसके लिए पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होना चाहिए या इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, हु शब्द से हम शुरू करेंगे और वर्ब को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, हु टीचेज यू। मैंने आपको समझाया पिछली स्लाइड में कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोस्तों, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये मेरी जो वर्ब है वो टीचेज है और उसके पहले जो ये हु लगा हुआ है यही मेरा सब्जेक्ट है और यू जो है ऑब्जेक्ट है। यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए जो कार्य कर रहा है पढ़ाने का। तो किसने आपको पढ़ाया या कौन आपको पढ़ाता है, कार्य को करने वाले के लिए क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कोई फोन पर बात कर रहा है तो उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछी जा रही है कि बात करने वाला तो कोई है, वो कौन कर रहा है, यानी आपसे कौन बात कर रहा है। अगेन हु से हम शुरू करेंगे, इज टॉकिंग टू यू। देखो दोस्तों, यहाँ पर इज टॉकिंग हमारे पास वर्ब है, वर्ब को करने वाला सबसे पहले सब्जेक्ट है और जिस पर वर्ब हो रही वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के तौर पर जब हमें क्वेश्चन पूछना है दोस्तों तो मैं हर बार मैं हु का प्रयोग करूंगा दोस्तों, हुम का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। 1-2 बार दोहरा लीजिएगा और आगे चलेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आपको कितना समझ में आता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं चल के दोस्तों। और हमारे पास अब आता है हुम का प्रयोग। तो देखते हैं दोस्तों, हुम जो कि है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह पर होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा पहले से ही
इट इज द ऑब्जेक्ट, और आई बेटर से इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जिस पर कार्य हो रहा है। तो हम अगर whom के बारे में बात करें तो जिस पर कार्य हो, देखो दोस्तों याद देखिए, हमने कहा है आप किसे पढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि क्रिया को करने वाले के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपकी क्रिया होती किस पर है। यानी वो मुझसे पूछ रहा है, मैं टीचर हूं, मुझसे पूछा जा रहा है, यानी क्रिया को करने वाला तो सामने है, किस पर क्रिया हो रही है उसके लिए पूछा जा रहा है। तो अगेन एक क्वेश्चन तो सिंपल यही हो गया दोस्तों, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ाते हैं, बात तो साफ हो गई, क्योंकि देखो दोस्तों ये हो गई है वर्ब, और उसके पहले से सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला दिया हुआ, ये सब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट दिया हो तो बचा क्या, हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हम whom का प्रयोग करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि who हमारा सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है और whom हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। एक बार और बात करते हैं, देखो मैंने कहा था बात कर रहे हैं, तो बात करने वाला कोई है और बात को सुनने वाला कोई है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बात कर रहे हैं किससे, तो आप किससे बात कर रहे हैं। तो whom are you talking to, फिर से देखो दोस्तों, टॉकिंग टू ये वर्ब आ गई और इसके पहले यू लगा है, ये सब्जेक्ट आ गया, तो बचा कौन, ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे सब्जेक्ट दिख जाए तो मैं ऑब्जेक्टिव केस लगा दूंगा, और अगर मुझे सब्जेक्ट ना दिखे, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने देखा था, अगर मुझे सब्जेक्ट ना दिखे तो सब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट दिखलाई दे गया तो सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्टिव केस है हु और ऑब्जेक्टिव केस है whom। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, हु वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहां सब में हु लगेगा दोस्तों, आप लगा कर देखिए, हु बाइज बुक्स फॉर द स्कूल, तो यहां पर whom का प्रयोग ही नहीं होने वाला दोस्तों। बहुत आराम से आप इसे हु लगाइए। देखिए यहां पर वर्ब लिखी हुई है, ये देखिए वर्ब लिखी हुई है, ये देखिए वर्ब लिखी हुई, सबके पहले ये देखिए वर्ब लिखी हुई, डायरेक्ट वर्ब लिखी है। जब डायरेक्ट वर्ब लिखी है दोस्तों तो कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें भी हु, यहां पर भी हु दोस्तों, यहां पर भी हु और यहां पर भी हु। देखिए दोस्तों, हु बाइज बुक्स फॉर द स्कूल, यानी कोई क्रिया हो रही है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो सकता है, डोर ऑब्जेक्ट हो सकता है, टेस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट दिया है, ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस ढूंढ लीजिए, हु लगा दीजिए। देखते हो दोस्तों कुछ क्वेश्चन whom पर करते हैं। अच्छा, whom आर यू लुकिंग एट, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, वर्ब कहां पर दी गई, वर्ब हमारी लुकिंग एट दी गई, ये हमारी वर्ब है, उसके पहले यू सब्जेक्ट यानी वर्ब को करने वाला दिया है, तो बचा क्या दोस्तों, हमें लगाना whom, सब में लगा दीजिए whom। और मैं फिर से ध्यान दिला देता हूं कि सब में सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम सभी में whom का यूज कर रहे हैं। मेरी राइटिंग पर जरा कम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे पेन में मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, नया टीचर अभी यूट्यूब पर बनाओ दोस्तों, साथ देंगे तो प्रो हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात है, और धीरे धीरे राइटिंग भी मेरी इंप्रूव हो जाएगी। आई एम अ कैकोग्राफर, यानी मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे मौका देंगे तो इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। देखते हैं, फिलहाल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यहाँ पर यू मेरा सब्जेक्ट है और मिस मेरी वर्ब है। सब्जेक्ट दिया है, बात बची ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। वर्ब चोजन, देखिए दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हम शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस हमारा whom होता है। इस क्वेश्चन में whom will राजेश गिव अ ट्रीट, तो will राजेश गिव अ ट्रीट, राजेश गिव अ ट्रीट टू whom, यानी जिसे भी देगा, अगेन ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। whom do parents earn for, पेरेंट्स और अर्न हमारे पास वर्ब, यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में जाएगी दोस्तों, वर्ब है, पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है, बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं, और आप खुद ही देखिए। डैश किल्ड द लायन, डैश किल्ड द लायन, तो लायन की हत्या हो गई, लायन ने किसी को किल नहीं किया, लायन की तो हत्या हुई। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मैं बड़े आसानी से आपको समझ में आने लगा होगा, ये मेरी वर्ब है, और इसके बाद जिस पर हुआ है वो वर्ब, वो ऑब्जेक्ट है, बचा क्या दोस्तों, सब्जेक्ट। आपको क्या चाहिए, WHO, हु किल्ड द लायन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है
कि लायन ने किसी को मार दिया हो। डिड द लायन किल, लायन मेरा सब्जेक्ट बन गया यहाँ क्योंकि ये वर्ब के पहले है। बचा क्या मेरे पास ढूंढने को, ऑब्जेक्ट। तो आ गया हमारे पास whom did the lion kill। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बहुत आसानी से दोस्तों हम यहाँ क्या कहेंगे, इट इज who wrote गीता, who has eaten my cake। once again who will come first, लेकिन has the teacher punished, I have to write whom has the teacher punished, टीचर सब्जेक्ट दिया है, बचा क्या ऑब्जेक्ट। डिड द प्रिंसिपल कॉल, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमारे पास चाहिए whom। विल यू मैरी, यू मैरी किससे शादी करोगे, whom विल यू मैरी। ठीक है, और ऐसे ही who will marry, तुमसे कौन शादी करेगा। ये आ गया वर्ब, ये आ गया ऑब्जेक्ट, चाहिए क्या सब्जेक्ट। और लास्ट whom can I trust if not you, I सब्जेक्ट, ट्रस्ट वर्ब। ये लीजिए दोस्तों, आपको चाहिए whom। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ और सीखते रहिए कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश। आप मेरे साथ आसानी से सभी प्रकार के एग्जाम्स सॉल्व कर सकते हैं, वो भी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।